मेरे सभी दोस्तों को राम राम, दुआ सलाम, जय श्री राम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये पिछले व्लॉग का पार्ट 2 जो मिस हो गया था। मिस नहीं हो गया था, अल्टीमेटली क्या मतलब वो व्लॉग इतना बड़ा बन गया था। तो आज जो व्लॉग है इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस इटियोस का प्रॉपर रिव्यू, कस्टमर रिव्यू। मेरे को इतना टाइम हो गया इसको यूज़ करते करते, तो मैंने सोचा यार इससे पहले कि मैं इसको निकालूं तो एक इसका रिव्यू तो बनता है कम से कम। ये गाड़ी वैसे अब आती नहीं है। भाई रुक जाओ भाई, तो मतलब आदमी ना रुक के तो यार रुक के ये नहीं है कि चलो निकल जाने दो यार, कम से कम तब भी मतलब पैडल दबा के खींच लेते हैं बंदे। हद ही है, मतलब क्या ही बोलूं, बुद्धि कुछ लोगों में होती नहीं है, दिलानी पड़ती है चमेड़ मार के। खैर ये तो खैर क्या ही बोलूँगा उस चीज़ में, तो खैर। पर हाँ, मैं बात कर रहा था इटियोस की। तो मतलब पहले शुरू से लेके लास्ट तक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ इस इटियोस के पीछे। ये इटियोस आई कैसे मेरे पास। एक तो मेरी पहली गाड़ी है, तो आप समझ सकते हो पहली गाड़ी को आप बहुत प्यार से रखते हो। पहली की किसी भी गाड़ी को, अगर आप कार लवर हो तो आप किसी भी गाड़ी को बहुत प्यार से रखोगे। ऐसा ही मेरे साथ भी है। मैं भी मतलब मेरे पास चाहे कोई भी गाड़ी रही उसके बाद, लेकिन मैं रखी बहुत प्यार से हमेशा। मैं कभी ये नहीं सोचता कि हाँ यार चलो गाड़ी है किसी को देनी है बाद में तो अपना बेकार तरीके से चला लो। मैं बहुत अच्छे से तसल्ली से प्यार से गाड़ी चलाता ही हूँ। और सबसे मतलब अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, पर मैं देता किसी को नहीं हूँ। चाहे मेरा खास दोस्त हो या परिवार वाला हो या कोई भी हो, मेरा एक सेट रूल है कि भैया गाड़ी किसी को नहीं देनी है। ज़िंदगी में एक बार दी थी गाड़ी, वो बम्पर तोड़ लाया था, उसने बताया भी नहीं था भाई, और बोल दिया सॉरी। मैंने कान को हाथ लगा लिया, मैंने कहा नहीं भाई आई एम सॉरी। अब पहले हम ही बोल देते हैं सॉरी। मैंने कहा भाई हम ही बोल देंगे, आप क्यों बोलोगे सॉरी, हम बोल देंगे सॉरी। तो ये गाड़ी मेरे पास आई थी यार 2014 में, 2014 अप्रैल। तारीख भी बताऊँ तो शायद 23 या 24 अप्रैल की बात है, जब ये गाड़ी मेरे घर में आई थी और सौभाग्य लेकर आई थी। बहुत अच्छी गाड़ी है, टचवुड। तो उस टाइम पे सैलरी भी बहुत कम होती थी मेरी। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ यार जो दिल करे वही ले लो। और मेरे अंदर आदत शुरू से रही, मैंने कभी मतलब पिताजी को ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। मैंने कभी कुछ ख्वाहिशें जारी नहीं की, बिकॉज पिताजी बहुत मेहनती इंसान है। और आप समझ सकते हैं फौजी आदमी हो, सैलरी क्या ही मिलती थी उस टाइम पे फौजी को, कुछ नहीं। तो घर चला लें, बच्चों को पढ़ा लें, और क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी। तो अल्टीमेटली ये नहीं था कि हाँ यार उनके पैसे लगवाने हैं। मुझे शुरू से ऐसा था कि यार कभी गाड़ी लेनी है तो अपने पैसे से ही लूँगा। क्योंकि भैया मतलब अगर पिताजी गाड़ी दिलाएंगे तो तेल के पैसे उनसे मांगोगे तुम, और अगर खुद लोगे तो पहले तेल का इंतजाम कर लोगे। तो मेरा वैसे था कि हाँ गाड़ी लेनी है तब लेनी है जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ और जेब में इतना पैसा हो तेल डलवा सकूँ और सर्विस करवा सकूँ। तो मैंने ये मान के चलो करीबन कई साल तो फिर इंतजार किया मैंने गाड़ी लेने का। उसके बाद कहीं जाके मैंने गाड़ी ली है। उससे पहले तो बाइक ली, फिर गाड़ी ली। तो गाड़ी मैं एक्चुअली पहले ये लेने वाला नहीं था, इटियोस नहीं लेने वाला था। ये आ गई अपने आप। अब अपने आप कैसे आ गई, मतलब जादू मंत्र से आ गई ऐसा समझ लो। किस्मत जो बोलते हैं ना, किस्मत, ये वैसे आई। मैंने गाड़ी बुक कराई थी माइक्रा, निसान माइक्रा। मतलब अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, बट माइक्रा ही थी अगर वो सही नाम मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ तो। निसान माइक्रा थी जो मैंने बुक कराई थी, और उसकी डिलीवरी मुझे मिलने वाली थी 24 तारीख को, 24 अप्रैल 2014 को। अब मेरे को छुट्टी चाहिए थी, तो मैंने अपने बॉस को बोला, मैं नाम बताता हूँ पहले। अगर आप लोगों को पता है, पहले infibeam.com करके जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है, ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी हुआ करती थी infibeam.com, जिसका ऑफिशियल जो नाम था वो था NSI Infineum। तो
उसकी बात है, तो मैं उस कंपनी में काम किया करता था। तो उनके जो ऑनर थे उनका नाम था मिस्टर विशाल मेहता। बहुत सज्जन और क्या शार्प माइंड था उन बंदों का भाई, बहुत शार्प माइंडेड आदमी थे। तो वो मेरे सुपर बॉस थे, ऐसे बोल सकते हैं, मेरे बॉस के बॉस थे। बट मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी उनसे, बिकॉज मैं हमेशा मेरा एक चीज़ मानना है, आप जो भी जिस भी प्रोफेशन में हो, आप अपना काम पूरा ईमानदारी से करो और दिल लगाए करो। मतलब अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो आप 200 रुपये का काम दो भाई। और उस टाइम पे मतलब एक छोटे पीरियड के लिए ना मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो गई थी मेरे बॉस को, मतलब विशाल मेहता को डायरेक्ट रिपोर्टिंग थी, क्योंकि मेरे बॉस चले गए थे कहीं पे छोड़ के, तो मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो गई विशाल मेहता को। अब सर को मैंने बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो बॉस ने बोला क्या करना क्या है। उसके साथ साथ मैंने उनको बोला सर थोड़ा एडवांस भी चाहिए मुझे। तो सर ने बोला तो एडवांस क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसे कुछ खर्चा वर्चा थी नहीं, मैं मतलब नशेड़ी तो हूँ नहीं। तो कह रहा तू जाट आदमी, तो वो क्या जरूरत है एडवांस की। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को अपने पैसे से गाड़ी लेनी है, पिताजी से नहीं लेनी। तो बोले अच्छा कौन सी गाड़ी ले रहा है तो मैंने बोला निसान माइक्रा लेनी पड़ेगी, अभी कोई बजट नहीं है मेरा, तो मौसी बजट में निसान माइक्रा ले रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार वैसे तेरे को कौन सी गाड़ी पसंद है। तो मैंने कहा नहीं मेरे को इटियोस चाहिए। इटियोस लेने का मूड था, मतलब बातों बातों में ऐसा कुछ मूड नहीं था कुछ भी, लेकिन बातों बातों पूछते गए, मैं बताता गया। और बताने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा तो तूने गाड़ी बुक करा रखी है। मैंने कहा हाँ मैंने गाड़ी बुक कराई हुई है, माइक्रा मैंने बुक कराई हुई है, और थोड़ा बहुत शायद फंड की जरूरत पड़े तो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा एडवांस कुछ, क्योंकि वहाँ पॉलिसी थी कि आप एडवांस ले सकते थे, थोड़ा सा एक तरीके लोन ले सकते थे आप बिना इंटरेस्ट के। एक टाइम फ्रेम होता था 5-6 महीने का, जिसमें आप लौटा देते थे। तो विशाल ने बोला ठीक है। तो विशाल का मेरे पास ना कुछ 1-2 दिन के बाद ही, और ये मैं बात कर रहा हूँ जैसे मेरे को 24 को जाना था, तो मेरे को शायद 17-18 के आसपास मुझे फ़ोन आया विशाल का कि तू एक काम कर, तुमने गाड़ी कैंसिल करा दे। मैंने क्यों, बोला बस करा दे, मैं बोल रहा हूँ ना, तो गाड़ी कैंसिल करा दे। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही बोल रहे सर, क्यों बोल रहे हैं पता नहीं क्यों बोल रहे, मेरे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कोई हिंट ही नहीं था दिमाग में। तो 23 तारीख को एग्जैक्टली 23 तारीख को सुबह 2 बजे, जबकि मैं घर मतलब सो रहा था, और 2 बजे अच्छी नींद आती है, छुट्टी पे था मैं, छुट्टी मिल गई थी मुझे, क्योंकि मैं निकलना भी था मुझे, तो बाकी चीज़ें चल रही थी। तो 23 तारीख को सुबह 2 बजे कोई बंदा मुझे फ़ोन कर रहा, और वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं उठाऊँ, मतलब मैं उस टाइम पे मेरे पास ना काफ़ी सारी चीज़ें थी एडमिन में, वेयर हाउस भी मेरे पास था। तो कभी कोई गार्ड बहुत फ़ोन करते रहते थे, कभी कोई फ्रिस्किंग का इशू हो गया, कभी कुछ हो गया, तो नींद आ रही थी मेरे को, मैंने फ़ोन काट दिया। 2-3 बार बंदे ने फ़ोन किया किसी ने, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मुझे विशाल मेहता का फ़ोन आया सुबह 2:30 बज रहे होंगे, शायद 2:30-3 के आसपास टाइम हो रहा होगा शायद। तो मैंने फ़ोन देखा, तो मैंने कहा विशाल सुबह से क्यों फ़ोन कर रहा है, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई भाई। तो मैंने ना फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाया तो मैंने गुड मॉर्निंग बोली। मैंने कहा हाँ सर सब ठीक ठाक है, सुबह 2 बजे। तो उसने छूटते मुझे बोला तो फ़ोन क्यों उठा रहा है। तो मैंने सर आपको पहली बार तो फ़ोन आया। कह रहे नहीं भाई, लड़का वेट कर रहा है, तो फ़ोन कर रहा है लड़का, तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने कौन लड़का, तो कह रहा है मैंने तेरे गाड़ी भेजी है, गाड़ी ले ले से जाके, द्वारका में गाड़ी खड़ी है सेक्टर 21 के पास, जाके डिलीवरी ले। मैंने कौन सी गाड़ी, तो उन्होंने एटियोस भेजी है। मैंने कहा सर एटियोस मेरे बजट से बाहर है। बोले बजट की बात करेंगे, लेकिन तू गाड़ी ले ले जाके। भाई मैं, तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरे जो खुशी का था ना, जो उसका कोई ठिकाना नहीं था। सुबह मतलब आप सो के उठे नहीं हो, कोई बंदा मतलब आपको ऐसा सरप्राइज है, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि अपने लाइफ पार्टनर से, अपने माता पिता से, दोस्त से भी, मेरे खैर ऐसा गिफ्ट तो दोस्त भी शायद नहीं देते। हाँ ये बात अलग है, कोई धीरू भाई माने जैसे दोस्त आपको हो जाए तो नॉर्मल लाइफ में नहीं देते, लेकिन मैं भाई खुश। तो ऐसा नहीं कि मुझे फ्री में पड़ गई, लेकिन हाँ ये मुझे विशाल ने बताया कि तू मुझे सिर्फ उतने पैसे देते ना जितने माइक्रा आती थी। मैं ठीक है भाई। तो लकीली मुझे मतलब ऐसे करके मैं उठा गया, गाड़ी पूरी सजी हुई थी फूलों से, और उसने बुके वुके दिया मुझे ड्राइवर ने, और मैंने फिर 2:30-3 बज गए थे मुझे जाते थे, ड्राइवर 3-3:15 पहुँचते उनके पास। तो वहाँ जाके मैं, उस टाइम मेरे बाइक हुआ करती थी, क्योंकि तो दूसरी गाड़ी तो थी नहीं, बाइक थी मेरे पास। मैं बाइक से गया, उसको फिर घर लेकर आया सुबह, फिर उसको ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, फिर वो छोड़ के आया, गाड़ी मैंने खड़ी करी, पूजा वूजा करवाई। तो ऐसे करके मेरे पास कुल मिला के गाड़ी आई थी
पहली बार। और यकीन मानो तब से लेके अब तक ये, चाहे मेरे पास कोई भी गाड़ी आ जाए, मतलब आज की डेट में इसके साथ साथ मैं मैक्सिमम मैं XUV चलाता हूँ, XUV 500 चलाता हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है वो भी। लेकिन जो प्यार मुझे इस गाड़ी से है ना, वो प्यार मुझे किसी गाड़ी से नहीं हो सकता था, क्योंकि ये पहली गाड़ी थी मेरी, अपने पैसे से ली हुई। अब उसके साथ साथ ना मैंने जो गाड़ी है, गाड़ी के साथ साथ ये तो रही, मतलब मेरे पास आई कैसे, मैंने उसके बाद ना गाड़ी को कभी भी ये सोच के नहीं चलाया कि हाँ यार तान दो, बिल्कुल पंजा दबाओ, जैसे टशन में चलाते हैं लोग, नई नई गाड़ी आती है तो मतलब पेलम पेल, नहीं मैं ऐसे कभी नहीं चलाया। मैंने हमेशा गाड़ी बहुत प्यार से चलाई, बहुत ध्यान से चलाई, ये मान के चलाई कि हाँ गाड़ी मेरी ही है, किसी और की नहीं है। आज भी इस गाड़ी में ना, मतलब मुझे नहीं लगता कोई उंगली रखने की भी जगह है। टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1,80,000 से ज़्यादा गाड़ी चला चुका हूँ मैं, 1,80,933 एग्जैक्ट रीडिंग अभी की। मैंने सारी की सारी सर्विस मैंने कराई है भाई टोयोटा से, MGF टोयोटा से। सिर्फ एक लास्ट सर्विस है इस गाड़ी की जो मैंने अभिषेक भैया से कराई है, वो भी सिर्फ इसलिए कराई, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, थोड़ा चलो बाहर से करा लेते हैं। बिकॉज अननेसेसरली ना टोयोटा वाले, अब जब से उन्होंने अपना प्लांट शट डाउन किया ना, तब से लेकर उनकी सर्विस थोड़ी महंगी हो गई है, मतलब में। तो इस गाड़ी का मुझे कभी भी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है कोई 5-7 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं आया है। शुरू में तो कुछ 2-3 हज़ार रुपये आता था, मुझे लगता था बाइक की सर्विस होती है ना, उतने में सर्विस हो जाती थी इस गाड़ी की। मैंने मतलब मेरे को कभी लगा ही नहीं गाड़ी मेंटेनेंस मांग रही है गाड़ी, मतलब 10,000 किलोमीटर आपकी सर्विस हो रही है। अब लगा लो एक बाइक की सर्विस होती है 2 से 3 हज़ार किलोमीटर पे, उस टाइम पे होती थी, अब मुझे नहीं पता कितने पे होती है। उस टाइम पे 2 से 3 हज़ार किलोमीटर पे बाइक की सर्विस कराते थे। एक बाइक की सर्विस आपको कॉस्ट करती थी उस टाइम पे 2,500 से 2,500, 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे। अब इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट करती थी मुझे 5,000, 6,000, 7,000 मैक्सिमम। अदरवाइज नॉर्मल कुछ नहीं करवा रहे हो आप, 3-4 हज़ार रुपये में भी हो जाते थे सर्विस शुरू में। तो मतलब बाइक से भी सस्ती पड़ती थी। अगर बाइक 10,000 किलोमीटर चल रही है तो वो मांग रही है मोटा मोटा 10 से 15 हज़ार के बीच में, और ये मुझसे मांगती थी भाई बिल्कुल जायज 4, 5, 6, 7, मतलब 4,000 से लेकर 7,000 के बीच में। इसने कभी मुझे ये नहीं बोला कि हाँ मुझ पे 50-60 हज़ार रुपये लगा दो, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। टचवुड कभी ना कभी किसी को ठोका इसने, ना कभी किसी ने इसको ठोका। हाँ देखो रोड पे चलते थोड़ी बहुत तो लगती रहती है। बम्पर में हर साल चेंज करा देता था, बिकॉज इंश्योरेंस होता था। मुझे इंश्योरेंस में बेनिफिट नहीं पता कि 0 डेब में भी कुछ बेनिफिट मिलता है, तो मैं तो उठा के हर साल क्या करता था भाई साहब, क्योंकि बम्पर कहीं ना कहीं लगता है। इस गाड़ी में ना, मतलब बम्पर एक ऐसी चीज़ है जो उसका नेगेटिव पॉइंट है। मतलब मैं तो सीधी सीधी अगर ऐसा समझ लो, कुत्ते ने भी मतलब हल्की सी टक्कर मार दी ना तो भी टूट जाएगा साला। बहुत कमजोर बम्पर होते हैं भाई इनके, बहुत ही कमजोर, सेंसिटिव बोल सकते हो, बिल्कुल एक सेंसर लगे होते हैं, ऐसा समझो आप बम्पर में। फिर मैंने इसकी हेडलाइट हो, बिकॉज हेडलाइट बहुत बेकार थी, इसकी फॉग लैंप थे नहीं, तो मैंने हेडलाइट बाहर से डलवाई, इसकी जूम की डलवाई थी। मेरे को भी याद है कुछ शायद उस टाइम पे कुछ 10-12 हज़ार रुपये की आई थी हेडलाइट, 12 या 15 हज़ार रुपये कैसे मुझे हेडलाइट और फॉग लैंप दोनों मिला के कुछ 15 हज़ार रुपये के आसपास का खर्चा था इसमें। तो मैंने डलवाई थी वो दोनों बाहर से डलवाई थी। बाकी मैंने इसमें कुछ एक्सेसरीज ऐड नहीं करी थी, क्योंकि वैसे ही अच्छी लगी थी मुझे गाड़ी। फिर मैंने सीट कवर लगाए थे, बिकॉज सीट कवर फट गए थे, बाद में सीट कवर चेंज कराए थे अभी हाल फिलहाल में, कुछ 2 साल हुए होंगे शायद। कभी इसने मेजर खर्चा कभी नहीं मांगा। ही लगा लो आपने, ये मेरा अभी तक 1,80,000 चली है, 1,40,000 रुपये पहली बार ऐसा हुआ था कि इसने मुझसे बोला था कि मेरे को क्लच चेंज कर दो भाई, 1,40,000 के आसपास। तो मैंने पहली बार से क्लच चेंज करवाया था 1,40,000 रुपये, वो भी MGF टोयोटा से करवाया था। उसके बाद फिर दोबारा अब तक तो खैर जरूरत नहीं पड़ी। ब्रेक पैड है भाई, इससे अच्छी ब्रेक मैंने मतलब गाड़ियाँ बहुत चलाई हैं, पर इससे अच्छा ब्रेक का इससे अच्छी जो ब्रेकिंग सिस्टम है मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी का होगा। चलो बाहर जाके थोड़ा गाड़ी दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये है मेरी गाड़ी, ये आज की डेट में भी ना उतनी ही प्यारी लग रही है जितनी तब लग रही थी। जैसे मैंने फिर ब्रांडिंग करवाई थी अपने चैनल की। ये मैंने चैनल की ब्रांडिंग कराई थी। बाकी गाड़ी आज भी मतलब उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले लगती थी। ये अगर मैं मोटा मोटा ये बात करूँ गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस गाड़ी के साथ यार। मेरे को कभी भी ना
ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इस गाड़ी पे कभी कुछ खर्चा करूं। हमेशा ही इस गाड़ी ने ना पूरा साथ दिया। उस गाड़ी को कहाँ नहीं ले गया यार। इस गाड़ी से मैंने बहुत सारे ट्रिप करे हैं। अगर मेरे शुरुआत के जो व्लॉगिंग देखोगे मेरी तो मैंने शुरुआत इस गाड़ी से करी थी व्लॉग करने की। उत्तराखंड ले गया, हिमाचल ले गया, उत्तराखंड तो बहुत ले गया हूँ। उसके अलावा राजस्थान ले गया हूँ मैं इस गाड़ी से। बहुत ट्रिप मारी है मैंने इस गाड़ी से भाई। और शुरुआत की सारी ट्रिप मेरी इसी गाड़ी की हैं। चलो मैं सिर्फ बाहर बैठ के क्या बात करूँ, यहीं बैठ के बात कर लेता यार अपनी गाड़ी के अंदर। तो बात सिर्फ यही थी कि जब मैंने गाड़ी ली थी ना, उसके बाद मुझे, अगर मैं गाड़ी के रिव्यू की बात करूँ तो एक किसी भी गाड़ी में ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सबसे बड़ी बात है उसका मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस कैसा है। दूसरा है उसका ड्राइविंग प्लेजर। तीसरा है उसकी बॉडी। चौथा है उसकी ताकत, उसकी रीसेल वैल्यू, एवरेज, ठीक है, और उसके लुक्स। तो अगर मैं इनको अलग अलग बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा घुमाव फिरा प्रोफेशनल तो मुझे नहीं पता। देखो मैं टेक्निकली मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं किसी गुरु हूँ, ऐसा नहीं। मैं तो सिर्फ जो एक्चुअल में जो एक नॉर्मल कस्टमर होता है ना, उस तरीके से कंज्यूमर, सॉरी, जो एक नॉर्मल बंदा होता है ना जो गाड़ी घर में यूज़ करता है, मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। पावर पहाड़ों में अगर आप रोड पे चला रहे हो तो भाई इसमें कोई कमी है ही नहीं। आप कितनी तेज़ चला लो, कितना धीरे चला लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। करीबन 140 आराम से भाग जाएगी अगर आप ले जाना चाहोगे तो। अदरवाइज़ आप 100 120 आराम से चलाओ, पता भी नहीं लगेगा गाड़ी का कैसे चल रही है। लेकिन सजेस्टेड यही कि हाँ, आप इसको आराम से 80-90 पे चलाओ। 80-90 पे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको आराम से 20 से 24 के बीच की एवरेज मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप गाड़ी कैसे चलाना जानते हो, मतलब आप गियर शिफ्टिंग कैसी है। बिकॉज एवरेज में लोग सोचते हैं धीरे चलाने से एवरेज बढ़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, उससे भी बढ़ता है, बट जो मेन रीज़न होता है वो होता है आपका गियर शिफ्टिंग, क्लच कितना यूज़ कर रहे हो, ब्रेक कितनी यूज़ कर रहे हो। इन सब से आपकी जो एवरेज है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो मैंने जो इससे एवरेज निकाली है वो 22 अभी भी निकाल देता हूँ। मतलब अभी भी जब मैं चलाता हूँ इस गाड़ी को तो अभी भी 22। और मैं बहुत धीरे चलाने वाला आदमी, ट्रस्ट में, मैं धीरे नहीं चलाता हूँ गाड़ी, लेकिन मैं रश ड्राइविंग भी नहीं करता। हाँ, मैं स्पीड चलाता हूँ, लेकिन जहाँ गाड़ी खाली होती है, मतलब मैं एक ही गियर में जब चलेगी गाड़ी, ऐसा नहीं कि मैं पहले गियर में खींच रहा हूँ 50, दूसरे गियर में 100, ऐसा नहीं करता मैं। नहीं, आराम चलाऊँगा। लेकिन जब मुझे पता है कि हाँ यार आने वाला 50 किलोमीटर रोड बिल्कुल सीधा है, तो हो सकता है मैं 120 पे चलाऊँ, 130 पे चलाऊँ। तो मतलब वो नहीं है कि हाँ यार कोई कंडीशन नहीं है उस टाइम पे फिर कि मैं धीरे चलाऊँगा। नहीं, मैं तब धीरे नहीं चलाऊँगा। आराम से मुझे 22 की एवरेज बहुत आराम से मिलती है। अगर इस गाड़ी को ले जाओगे पहाड़ों में, हाँ, तो जहाँ पे थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल मतलब लगता है ना कि यहाँ तो खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत करती है, रुकती नहीं है, लेकिन वो पहले गियर में चढ़ानी पड़ेगी। नॉर्मल हाइट आप दूसरे गियर में आराम से चला सकते हो। खड़ी गाड़ी भी अगर आप तीसरे गियर में स्टार्ट करोगे तो तीसरे गियर में भी चलती है भाई गाड़ी, है बंद नहीं होती है। तीसरे चौथे गियर में भी खड़ी गाड़ी चल जाती है। तो आप इंजन की ताकत इससे पता कर लो कि हाँ ताकतवर है कि नहीं है। जहाँ तक बात करें कॉस्ट की, सर्विस कॉस्ट की, भाई आज की डेट में भी अगर आप इसकी सर्विस करवाओगे तो 5,000 से 7,000 के बीच का खर्चा आएगा। 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। चलाने में मज़ा पूरा आएगा अगर आप अच्छे चलाना जानते हो तो। कुत्ते की तरह चलाओगे तो भाई ये भी कुत्ता ही बन जाएगा फिर। ये आने वाले और 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाली। इंजन तो देखो टोयोटा का ऐसा होता है कि यार मतलब जो क्वालिस आई थी ना, वो आज की डेट में 7-7, 8-8 लाख किलोमीटर चल चुकी है। वो आज की डेट में भी ऐसी ही है, और इसका इंजन भी ऐसे ही टोयोटा का 5-6 लाख किलोमीटर तो कुछ बोलता ही नहीं है भाई ये इंजन। और इसका तो अभी 1,80,000 किलोमीटर हुए हैं, 1,80,000। तो मतलब 4-5 लाख किलोमीटर अगर आप इसके तेल पानी सही से करा रहे हो, सर्विस टाइम से करा रहे हो। एसी भाई साहब आज की डेट में भी मैंने भी चेक करवाया था स्पॉटिफाई से, उसने जो चेक किया था अभी भी 8 डिग्री टेम्परेचर था इसका एसी का। भाई कूलिंग लाजवाब है। ऐसी मतलब दरवाजा में एसी कम करना पड़ेगा आपको। लेकिन लकी गाड़ी है, मतलब जिस गाड़ी से आपको कभी कोई चोट ना पहुंचे चलाते हुए, वो समझो कि आपके लिए लकी गाड़ी है। देखो भाई ये अभी ना एसी चल रहा है, तो ये साउंड है गाड़ी की। अगर मैं एसी बंद कर दूँ तो साउंड कम हो जाती है।
और गाड़ी भाई अभी भी मतलब लगा लो, मैंने जो बताया था आपको चलिए उतनी ही है। तो उम्मीद है आपको यार जो चीज़ें मैंने बताई वो अच्छी लगी होंगी। और उसको बेचने का रीज़न मैंने बताया, मतलब मैं बिल्कुल नहीं बेचूँ इस गाड़ी को भाई, और अगले 10 साल भी ना बेचूँ। अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर वो उसको चलाने दे तो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज ड्रॉप कर दो। इंस्टाग्राम में जाने के बाद आपको वहीं पे इंस्टाग्राम पे ही हम बात कर लेंगे। जिससे ज़्यादा डील मैच्योर होगी उसको मैं नंबर दे दूँगा अपना। आज है 15 अगस्त 2024। तो ये ध्यान रखना ऐसा ना हो कि मतलब 1 साल के बाद जो वीडियो देख रहा है वो भी आ रहा है, वो मतलब उस टाइम तो गाड़ी निकल चुकी होगी। अभी ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ कुछ, तो वो सिर्फ बारिश की वजह से रुकी हुई है, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है पहाड़ों में, तो निकल नहीं पा रहा कहीं पे भी। चलो भाई दोस्तों, सभी को राम राम, दो सलाम। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आप लोगों से यही प्रार्थना है मेरी कि प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें।